रूबी, रूबी। अरे आ गए तुम? बस 2 मिनट में आती हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे यार अब आ भी जाओ। अरे बाबा आती हूँ, गैस के दोनों चूल्हे चालू है। यहाँ मैं पिघला जा रहा हूँ, तुम प्लीज 2 मिनट के लिए जल्दी आ जाओ। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूँ? यार बंद कर लो, मैं वैसे ही कॉन्शियस हो रहा हूँ। लो बंद कर ली। खोलना मत। हाँ नहीं। बिल्कुल मत खोलना। हाँ हाँ जल्दी करो। कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। ये क्या? तुमने मेरे लिए साड़ी खरीदी? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। पता है एकनाथ, ये तुम्हारा मेरे लिए पहला गिफ्ट है। हाँ, तुम्हें तो मेरी जिंदगी में सिर्फ 4 दिन हुए हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी आज तक तोहफा नहीं दिया। कैसी है? बहुत बहुत अच्छी, और इसलिए क्योंकि तुमने मेरे लिए खरीदी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये तोहफा देने का ख्याल कैसे आया? अब तुमसे क्या छुपाऊं? एक दिनहीन औरत मेरे ऑफिस में आ गई, वो हमारी बस्ती में साड़ियां बेचती है। उसको पैसे की जरूरत थी, वो रोते रोते मेरे पास आई, मैंने साड़ी खरीद ली तुम्हारे लिए। काश कि ये बात तुम मुझसे छिपाते। मुझे लगा कि तुम्हारा दिल किया मुझे तोहफा देने के लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस औरत की मदद के लिए तुमने ये साड़ी खरीदी है। अरे इससे फर्क क्या पड़ता है? देखो, उस औरत को पैसा मिल गया और तुम्हें साड़ी मिल गई। सिर्फ यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। मतलब कुछ नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे काम करना है, गैस बंद करना है। पता चला वहां भी कुछ जल रहा है। क्या पुलिस वाले त्यागी के खिलाफ हो गए? हाँ ऋषभ साहब, अंदर ही अंदर ये गतिविधियां चल रही हैं। अरे लेकिन क्यों? पुरानी खुन्नस है। वो सारे केसेस जो अनसॉल्व्ड हैं और जिसकी फाइलें बंद की जा चुकी हैं उसे फिर से खोला जा रहा है और उसे त्यागी के मत्थे मढ़ा जा रहा है। और वो सारे केसेस जो त्यागी के साथियों ने किया है और जिसका आरोप किसी व्यक्ति विशेष पे जाना चाहिए उसे भी त्यागी के मत्थे मढ़ा जा रहा है। क्योंकि त्यागी अपने अपराधों का खुद मुख्तार रहा है, इसलिए इस शहर के सारे केसेस उसके सर चढ़ रहे हैं। नाम बताइए बंसल साहब, उन तमाम ऑफिसर्स के नाम बताइए जो ये सो कॉल्ड खुन्नस त्यागी पर निकाल रहे हैं। मैं भी उनके नाक में दम करवा दूंगा। नहीं ऋषभ साहब, वो त्यागी पे खुन्नस निकाल रहे हैं, आप उन पे खुन्नस निकालेंगे, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और केस ज्यादा कठिन होता जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और वो पुलिस वाले अपनी मनमानी करते रहे? नहीं नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और अगर अंदरूनी सच्चाई देखी जाए तो त्यागी 10 साल से पहले रिहा नहीं हो सकता है। क्या? एक रास्ता है, मुखबिरी। बंसल साहब, त्यागी तो शुरुआत से पुलिस का मुखबर बनने के लिए तैयार है। वो जितने गैंग और ग्रुप्स के नाम जानता है वो बता देगा। ऋषभ साहब, ये मुखबिरी बाद की बात है। पुलिस किसी दूसरे तरह की मुखबिरी चाहती है। मैं कुछ समझा नहीं। दूसरे तरह की मुखबरी मतलब? देखिए, पुलिस चाहती है कि त्यागी अपने साथियों के नाम, पते और गुनाहों का लिस्ट दे। Ridiculous. This is not possible. अब आप इसे चाहे जो भी कहें ऋषभ साहब, लेकिन यही एक रास्ता है। बंसल साहब, आप चाहते हैं कि त्यागी अपने साथियों के साथ गद्दारी करे? नहीं, पुलिस इसे कहती है कानून का साथ देना। ऋषभ साहब, त्यागी आपका दोस्त है, इसीलिए आप हमेशा त्यागी का पक्ष लेकर सोचते हैं, इसीलिए आपको सारी चीजें आसान दिखती हैं। लेकिन देखा जाए तो त्यागी मूलतः अपराधी है। उसने अपराध की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। और इधर त्यागी के ऊपर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कृपा हुई, पुलिस और बेबस हो गई। पुलिस महीनों अरेस्ट वारंट लेकर घूमती रही, लेकिन त्यागी का कहीं पता नहीं चला, जबकि त्यागी इसी शहर में मौजूद था। ऋषभ साहब, त्यागी जब बाकी लोगों की मुखबिरी कर रहा है तो अपने साथियों का नाम और पता बताने में क्या हर्ज है, जबकि वो खुद अपराधी हैं। बंसल साहब, आपकी बात मैंने सुन भी ली और समझ भी ली, लेकिन मैं जितना त्यागी को जानता हूं और समझता हूं, जैसे ही वो ये बात सुनेगा कि अपनी रिहाई के लिए उसे अपने साथियों के साथ गद्दारी करनी पड़ेगी, वो या तो अपने कानों में कील ठोक लेगा या अपने होंठ सी लेगा। ऋषभ साहब, अगर आप ये बात त्यागी से कहेंगे तो त्यागी उसे सुनेगा भी और समझेगा भी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप त्यागी से जाकर ये कहें। नहीं बंसल साहब, इनफैक्ट मैं ये चाहता हूं कि त्यागी से पहले आप जाकर आप उसे कानून समझाएं। आप उसे ये बताएं कि अगर वो पुलिस का मुखबर बनता है तो इससे उसके क्या फायदे हो सकते हैं, और कहीं अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका अंजाम क्या हो सकता है।
और उसके बाद मैं उसे जाके मिल लूंगा। बेहतर, आप जैसा कहें। कौन? शाह साहब, मैं आपके वकील मिस्टर पुरोहित का असिस्टेंट। वकील साहब को एंटवर्प रवाना हुए 2 रोज हो गए, लेकिन अभी तो उनका कोई फोन नहीं आया। जी, अभी घंटे भर पहले उनका फोन आया था सर। वो वहां मुझे फोन करने गए हैं कि आपको? यहां हर लम्हा मेरे लिए सवाल बना हुआ जिसका जवाब मुझे देना पड़ता है, और जब तक मैं उसका जवाब नहीं देता हूं वो कमबख्त लम्हा ऊपर से उतरता नहीं। मेरा आलम वो अच्छी तरह जानते हैं, उसके बावजूद फोन नहीं कर रहे हैं। जी सर, उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपको फोन कर सके। शायद एंटवर्प में भी वो आप ही के लोगों के बीच में। आपको वहां की कोई खबर दी उन्होंने? जी, कोई खास खबर देने के लिए वो मुझे आपके फोन पर फोन करेंगे, और खास हिदायत ये दी है कि आप फोन ना उठाएं। यानी वो इतनी सावधानियां बरत रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी और नाम से मेरे लोगों के आसपास ही हैं। हाँ, वो जो काम आपको सौंपा गया था वो काम हुआ कि नहीं? जी, मैं पूरी कोशिश कर। कोशिश नहीं, नतीजा, नतीजा। और यही मेरा मिजाज है। क्या जाने से पहले वकील साहब ने आपको बताया नहीं? जी बेशक बताया तो था, लेकिन सीबीआई वाले अपने होठों पर ऐसी खामोशी साधे बैठे हैं कि कोई कुछ बताने को राजी नहीं। क्या ये भी नहीं पता चल सका कि ये सीबीआई वाले मुझे कब तक डिटेन करके रखेंगे? सर, वो सीबीआई में मेरे जो पहचान के लोग हैं वो भी आपके केस का जिक्र आते ही सकपका जाते हैं। ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उलझने सुलझने की बजाय और उलझती चली जा रही है। वहां एक अलग किस्म की आग लगी है, यहां कुछ और धुआं उठ रहा। इस बार मेरे ऊपर एक साथ 2 वार हुए हैं। उधर एंटवर्प में मेरे खिलाफ खेल खेला जा रहा है और यहां भी मेरे खिलाफ कुछ रचा जा रहा है। शाह साहब, हेलो। जी सर, मैं बोल रहा हूं। जी 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 हाँ सर। जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या सर, इतनी जल्दी? ये तो नामुमकिन है। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। यस सर, ओके सर। रोहित साहब का फोन। जानता हूं, आगे बोलो। वहां की भी खबर बुरी है। अगर आप 2-4 रोज में एंटवर्प नहीं पहुंचे तो आपके लोग आपकी पूरी हुकूमत हड़प लेंगे। हड़प तो लेंगे, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतारने दिया जाएगा। मैं जाऊंगा, बहुत जल्द जाऊंगा। खुद अपने हाथों से अपनी हुकूमत को जला दूंगा और दिवाली मनाकर लौट आऊंगा, लेकिन उन गद्दार कुत्तों को अपनी हुकूमत को चाटने नहीं दूंगा। ये भी बचने से बाज नहीं आता। आदमी कॉन्सेंट्रेट करे तो कैसे? हाउ? यस, देखिए, मैंने आते ही आपसे कहा था कि आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। मुझे किसी से ना मिलना है और ना ही फोन पे बात करनी। जी ओके, सेंड रिंग। थैंक यू, थैंक यू। Yes, of course. Please come in. आइए, बैठिए। I'm sorry, Mr. महिन। अगर मुझे पता होता कि आप आज इतने बिजी हैं, तो मैं किसी और दिन आ जाती। In fact, I am sorry for looking busy.
क्या है कि मैं बिजी होने का नाटक कर रहा था। चेयरमैन हूं ना, इसलिए जरा अपना रोब जमाना चाहता हूं, अपने स्टाफ को ऐसी डराता रहता हूं। इनफैक्ट रियली आई एम सॉरी, मैं भूल गया आज आप आने वाली थी। ओह, इसका मतलब कि लोग गलत कहते हैं कि मुझे भुलाना आसान नहीं है। नो, लोग सही कहते हैं, पर क्या है कि मेरा जो ये दिमाग है ना, इसमें जो मेमोरी भरी हुई है थोड़ी सी डिफेक्टिव है। मैं तो मजाक कर रही थी। एक्चुअली इस सीट पर बैठकर आपका बिजी होना लाजमी है। अच्छा आप बताइए, आपको ऑफिस ढूंढने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? आसमान में सूरज ढूंढना क्या मुश्किल है? अरे भाई, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को कौन नहीं जानता। अगर आप इतनी तारीफ करेंगी तो मैडम आगे कैसे चलेगा? मतलब कि मेरी नौकरी गई? जी नहीं, मैं तो कहूंगा कि आपकी नौकरी और भी ज्यादा पक्की मिस मैत्री, एंड जस्ट यू वेट एंड सी। हेलो, यस दलाल, आप जरा मेरे कैबिन में आइए। ओके, थैंक यू। क्या है कि नालायक लोगों को अपनी तारीफ सुनना कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। आपने मेरी तारीफ की और मैंने आपकी नौकरी 100% पक्की कर दी। आपकी यही खूबी तो दिलकश है। इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन होने के बावजूद आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। मिस मैत्री, तारीफ का कोटा आज के लिए इतना ही, ओके? अगर इतनी धीरे धीरे आपकी तारीफ करूंगी ना, तो आपकी सारी खूबियां कैसे बता पाऊंगी? Where is the problem? अब तो हमारा साथ रहेगा ही मिस मैत्री। अब तो हमारा साथ रहेगा मिस मैत्री। सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, I know what you're getting at. अब तो साथ रहेगा मैत्री। How does this sound? Good? तो यानी कि मैं सिर्फ मैत्री और हम सिर्फ महीन। Yes, come in. वेटर, यस सर, मिल रहा हूँ सर। या लगता है जिस तरह मैं यहाँ वेट कर करके थक गया हूँ, तो मुझे वेट करता देख के थक गए हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ऑर्डर सर। अच्छा ऐसा करो, कोई भी ड्रिंक ले आओ, टाइम पास करने के लिए यहाँ रख दो। जब मैं वो ड्रिंक खत्म कर लूँगा तो बिना पूछे बिल ले आना। ओके सर। वरना इंतजार की तो कोई हद ही नहीं है। जिंदगी भर इंतजार ही करता रहूँगा। यस सर। अब इनके लिए इंतजार कम था या ज्यादा, इसका फैसला बाद में करेंगे। सॉरी, वो ट्रैफिक बहुत था ना, इसलिए मैं लेट हो गई। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? किस बात का? मैं अभी तक यहाँ बैठा हूँ यार। कभी कभी हो जाता है बॉबी। मेरे ख्याल से ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। अगर अमेरिका में ऐसा होता तो इंतजार करने वाला कब तक जा चुका होता। जो इतना सा भी इंतजार नहीं कर सकता, ऐसे इंतजार करने वाला अगर चले भी जाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ से चला जाता तो क्या तुम्हें बुरा लगता? बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रही हो। सचमुच बॉबी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तुम मुझसे बात करना बंद कर देती। देखो तब मैं क्या करती वो मैं तुम्हें अब कैसे बता सकती हूँ? मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए कितनी बेताब हो। तुम अपनी पढ़ाई के बाद कौन से फील्ड में जाना चाहते हो? अभी तक डिसाइड नहीं किया। क्यों? तो जल्दी डिसाइड कर लो। मेरे ख्याल से तुम्हें केटरिंग करनी चाहिए। केटरिंग? केटरिंग क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें पुलाव बनाने का बहुत शौक है। देखो अभी बैठे बैठे तुमने कितना अच्छा सा ख्याली पुलाव बना लिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मुझे बॉम्बे कब घुमा रही हो? बॉम्बे? क्यों? भाई मैं बॉम्बे घूमना चाहता हूँ। झूठ बोलना बंद करो। एक तो खुद झूठ बोलते हो, ऊपर से कहते हो कि मैं झूठ बोलना बंद करूं। मैंने क्या झूठ बोला है? देखो तुम बॉम्बे तो कुछ घूमना नहीं चाहते, तुम सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो। ये राइट नहीं, तो मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। एक बात बताओ नीतू, क्या तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है? देखो सच सच बताना, झूठ मत बोलना। देखो वैसे ही हम दोनों के बीच में बहुत झूठ हो गए हैं, तो अब मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। तो सच ये है कि मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है।
मुझे बुलाया सर? जी हाँ मिस्टर दलाल, आइए बैठिए। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। ये मिस मैत्री मेहरा हैं। अच्छा, आप वही हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर आपने तैयार करवाया था? जी हाँ, मैंने इन्हें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी असिस्टेंट के हिसाब से आज ही अपॉइंट कर लिया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मिस मैत्री। मुझे लगता है मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। जी नहीं, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। हाँ मिस्टर दलाल, क्या हो गया आपको? उस दिन ताऊजी का 13वां था ना, वही मुलाकात हुई होगी। राइट। आई एम सो सॉरी मिस्टर दलाल। एक्चुअली उस दिन मेरी आंखें आंसुओं से इतनी भरी हुई थी कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर दलाल, आपकी तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता जी हाँ, हूँ, और वो है मिस मैत्री की। मैं चाहता हूं कि जल्द ही आप इन्हें यहाँ के माहौल में इतना कंफर्टेबल कर दें कि जल्द से जल्द काम शुरू कर सकें। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ मिस्टर महन। मैं चाहूंगी कि आप मुझे आज से ही कोई काम सौंप दें। लुक, व्हाई डोंट यू डू मी अ फेवर? आज आप दफ्तर का मुआयना कर लीजिए। जरूरत के मुताबिक मैं दफ्तर का मुआयना भी कर लूंगी। प्लीज आज से मुझे कोई काम दे दीजिए। मिस मैत्री मेहरा, एक्चुअली क्या है कि मैंने ये डिसाइड ही नहीं किया कि किस डिपार्टमेंट में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर। वो जो होटल प्रपोजल की फाइल थी उस पर सर आपने अगर काम शुरू कर दिया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। यस, आज सुबह से मैं ये ही देख रहा हूं, आपके और इनके आने से पहले। योर प्रोजेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ गौर करना चाहूंगा। सर अगर थोड़ा जल्दी आप गौर कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। ओके। मिस मैत्री मेहरा, आप किसी जिम्मेदारी की बात कर रही थी। Why don't you see this? इस पर अपने व्यूज मुझे दीजिए, लीजिए। Of course. मैं इस प्रपोजल के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये प्रपोजल मैंने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के तैयार करवाया है। इस प्रपोजल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जो ये पीस ऑफ लैंड परचेज कर रहे हैं वो हमें इस कॉस्ट पे मिल रहा है। मिस मेहरा, मैं मिस्टर दलाल की बात से सहमत हूँ। इस प्रोजेक्ट में दो बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तो कॉस्ट फैक्टर और दूसरा लोकेशन। पीपला गांव हाईवे से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। आई एम श्योर जो लोग इस हाईवे के जरिए पूना, महाबलेश्वर, गोवा वगैरह वगैरह जाएंगे वो हमारे रिजॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे ही। आई एम क्वाइट सर्टेन अबाउट दैट। मैंने ये फाइल देख ली है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसे दोबारा देख लीजिए। मिस्टर महन, जितना मैंने देखा है उसके बाद आगे देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसका मतलब आपको ये प्रपोजल अच्छा लगा? जी नहीं, ये प्रपोजल बुनियादी तौर पर गलत है। इसका मतलब आपने ये फाइल ठीक से देखी नहीं है। मिस मेहरा, आप थोड़ा वक्त लगाकर इसे देख लीजिए। आई एम सॉरी मैडम, मुझे लगता है कि आपको होटल इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। और मिस्टर दलाल, आपको शायद इस बात का नहीं पता कि पीपला गांव जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। What? यस, जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक 5 किलोमीटर की रोड अगर आपने कंस्ट्रक्ट नहीं की तो अगर आपने वहाँ पर रिसोर्ट बनाया, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लोग भी वहाँ जाकर रहने के लिए तैयार नहीं होंगे, इवन ऑन डिस्काउंटेड रेट्स। Well, I agree with you. मिस्टर दलाल, आपने साइट खुद जाकर देखी है? जी नहीं। Well, this is ridiculous. How can you? Hello, मैडम, कल सुबह आप किसी को पीपला गांव के लिए रवाना करें। वहां की एक्सेसिबिलिटी का मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी हाँ, कल सुबह तक। ओके फाइन, थैंक यू। वेल मिस्टर दलाल, अगर इनकी बात सही निकली, जो मेरा भरोसा आप पर है उसमें कटौती आ जाएगी। जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। वफा, मोहब्बत, नफरत, प्यार, दौलत, शोहरत, भागम भाग, अंधा कुआं, जहरीले नाद, अपना सुर, बेगाना राग, एक हाथ में तस्बीह माला, एक हाथ सोने की छड़ी।